अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमानी इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फाइनली ये खुशखबरी आई है लाहौर हाई कोर्ट से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर रखी थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि पंजाब असम्बली की तहरीक को काफ़ी अर्सा हो चुका है, लेकिन अभी तक गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पंजाब असम्बली के नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से ये सजा की गई थी कि वो हदायत जारी करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब को कि वो पंजाब असम्बली के नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई और गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किए गए। उसके बाद गवर्नर पंजाब ने अपना जवाब जमा करवाया और जिसमें गवर्नर पंजाब का ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने CM पंजाब की एडवाइस पर पंजाब असम्बली को तहलील नहीं किया, बल्कि पंजाब असम्बली खुद ब खुद 2 दिन के अंदर अंदर तहलील हो गई आइनी तौर पर। तो वो आइनी तौर पर पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने के पाबंद नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जवाब था कि उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, लेकिन जो इलेक्शन की डेट है वो गवर्नर पंजाब की तरफ से दी जानी है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे बैरिस्टर अली जफर साहब, उनका ये मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो गवर्नर पंजाब हैं वो नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, तो सदर पाकिस्तान जो आरिफ अलवी हैं वो भी पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। जिसके बाद जज की तरफ से कहा गया कि वो कोई ऐसा फैसला देंगे जिस पर अमल पैरा किया जा सकेगा और अमल पैरा होना लाजमी होगा। जिसके बाद उन्होंने कल अपना फैसला महफूज कर लिया और 10 घंटे बाद अपना फैसला सुनाया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हदायत जारी की हैं कि वो गवर्नर पंजाब से मशावरत के बाद पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि असम्बली तहलील के 90 रोज़ के अंदर अंदर नई असम्बली के इंतखाबात करवाना लाजमी होते हैं, ये आइन में लिखा हुआ है। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस फैसले का काफ़ी खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं हमाद अदर साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर 48 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं करता, तो जो मुख्तलिफ हुक्मरान हैं वो आइन शिकनी के मर्तकब होंगे। साथ ही साथ जो साबिक वज़ीर आला पंजाब थे परवेज़ इलाही साहब, उनकी तरफ से भी लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले का बड़ा खैर मकदम किया गया। उन्होंने कहा कि जो ये फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, ये बहुत ही खुश आइन है और इस फैसले से लाहौर हाई कोर्ट का जो वक़ार है वो और बुलंद होगा। तो जिसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कारकुन हैं कि ये वही लाहौर हाई कोर्ट है जिसे आप लोग लाहौर हाई कोर्ट कहते हो जब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में फैसले देती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब इसके वक़ार कैसे बुलंद हो गया और अब मतलब कि किस तरीके से मतलब कि आपके हक़ में भी फैसला आता है, ठीक है, तो आप कहते हो कि लाहौर हाई कोर्ट, और अगर किसी और के हक़ में फैसला आता है तो वो लाहौर हाई कोर्ट बन जाती है, ठीक है। तो ये कैसा डबल फेस है हमारे तकरीबन। ये जो बात है ये खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ये हमारे सारे सियासतदानों के लिए है कि अपने हक़ में जो चीज़ आती है, ठीक है, वो बहुत बेहतर होती है, ठीक है, लेकिन अगर किसी और के हक़ में कोई फैसला आ जाए, कोई बात हो जाए, ठीक है, तो वो गैर आइनी हो जाती है, ठीक है, वो जुल्म हो जाता है, वो इंतकामी कार्रवाई हो जाती है, ठीक है, वो गैर आइनी सलूक हो जाता है, ठीक है। तो हम सबको अपने गिरबान में जान के देखना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए, ठीक है। तो नाज़रीन, आप दूसरी खबर की तरफ नजर डालते हैं, ठीक है। शेख रशीद साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो NA 62 के रिटर्निंग ऑफिसर ने मंजूर कर ली हैं, ठीक है। शेख रशीद की तरफ से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं वो शेख रशीद साहब के जो भतीजे हैं शेख राशिद साहब, उन्होंने जमा करवाए हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब को इजाज़त नहीं दी गई अडयाला जो जेल के हकाम है उनकी तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने के लिए। तो लेकिन जो शेख रशीद साहब के कागजात नामजदगी हैं उन पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं लगाया गया और वो मंजूर कर लिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक रहनुमा चौधरी निसार अली खान, उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। NA 59 में वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे, ठीक है, NA 59 की सीट पर, तो उनके भी कागजात नामजदगी एक्सेप्ट कर लिए गए हैं रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से। चलिए नाज़रीन, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।